वेलकम बैक। अभी के लिए 2021 का जो पेपर है उसका 2021 के प्रीलिम्स के पेपर का क्वेश्चन 11 हम देखते हैं। ये बोलता है कि विच कंट्री हैज़ पास्ड द होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल। तो इसका जो आंसर है वो पोलैंड है। पहले इसका ये एनालिसिस देख लेते हैं। अगस्त 2021 में पोलैंड का जो प्रेसिडेंट है एंड्रिज ड्यूडा, उसने एक रेस्टिट्यूशन लिमिट लॉ, जिसको कि होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल भी बोलते हैं, वो लाई। उसमें क्या था कि इट इफेक्टिवली प्रिवेंट्स हायर्स ऑफ द प्रॉपर्टी सीज्ड during World War II from reclaiming it, drawing criticism from Israel and US। तो इसमें ये बोलता है कि दैट जो भी हमारे वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे पोलैंड में प्रॉपर्टीज़ थी जो कि उन वाले लोगों ने छोड़ दी थी, कि जो यहाँ से निकल गए थे, वो वाली प्रॉपर्टी हम वापस नहीं देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को लेके फिर इसराइल और यूएस ने बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया था, क्योंकि ऑब्वियस है कि दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज्यूज वर द मेजरली पीपल जिनको एक्सटर्मिनेट किया गया था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि अगर आप देखोगे ना पोलैंड को लेके, यूजुअली इनके जो लॉज होते हैं या जब न्यूज़ में होते हैं वो कंजर्वेटिव चीज़ों को लेके होते हैं। ये अभी भी कहीं ना कहीं इथनोसेंट्रिक बयास में रह रहे हैं। वी विल नॉट जनरलाइज इट, इट्स अ वेरी गुड कंट्री, बट मेजरली दैट हैज़ बीन द केस। तो अब हमें इस सवाल से क्या मिलता है कि कोई भी ऐसी बिल जो किसी नेशन ने पास की हो, जिसके कुछ रेमिफिकेशंस ऐसे हो कि जो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कि वर्ल्ड वॉर II के रिलेटेड हो गया, या फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में डेटा प्रोटेक्शन को लेके जो एक्ट आया था वो हो गया। इसी तरीके से यूएस में बहुत सारे टैरिफ लॉज आए, या फॉर दैट मैटर हमें कफाला सिस्टम है यूनाइटेड ये क्या इसको बोलते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। तो कुछ ऐसी बिल्स होती हैं जिनका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है, तो उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे आपके बाद जब बुक्स देखेंगे, आपके बाद जब करंट अफेयर्स देखेंगे, आपके जब बाई PYQs देखेंगे, तो इस टाइप के सवालों पे नज़र रहनी चाहिए हमारी। उसके बाद और एक सवाल है 2021 के प्रीलिम्स में से, मेगापोर्ट सेंचुरी वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज़ इट लोकेटेड। तो आप देखो, एक सेंचुरी के बारे में पूछा गया है कि है कहाँ पे वो। तो सिंस इसका आंसर जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसके बगैर भी EI के रिलेटेड था न्यूज़ में, क्योंकि निकोबार में वो जो प्रोजेक्ट है दैट इज जब, तो कहीं ना कहीं पे इस देखो स्पेसिफिकली नहीं पूछा है कि दैट कहाँ पे है कैसे है, एक ऐसे व्यू में पूछा है कि अगर आपने पढ़ा होगा आप कर पाओगे। तो इस टाइप के कोई जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली स्कोरिंग होते हैं, बशर्ते कि आपने मैप्स देखे हो, उनको करंट अफेयर्स के लिए रिगार्डिंग कोरिलेट किया हुआ हो। आपकी नज़र होनी चाहिए प्रोटेक्टिव एरियाज़ पे, आपकी इंपॉर्टेंट नज़र होनी चाहिए रामसर साइट्स पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो इंडिया ने रामसर साइट्स का 100 टच कर लिया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके मैप्स देखना। इसका ये देख लेते हैं एनालिसिस का पोर्शन। द मेगापोर्ट सेंचुरी ऑन मेंचल आइलैंड भी इसको बोलते हैं, ये हमें याद रखना है, जो कि निकोबार ग्रुप में है। इसको नोटिफाई किया गया था टू प्रोटेक्ट द एंडेमिक एंड वल्नरेबल निकोबार मेगापोर्ट बर्ड along with coral sanctuary, Mero Island, and a wildlife sanctuary on Little Nicobar Island, part of the biodiversity compensation measure for the Great. See, it is a part of the biodiversity compensation measures for the Great Nicobar Infrastructure Project, जो कि मैंने यहाँ पे आपको अभी बोला था कि that there is a project in the Nicobar Island that is under consideration। तो उस केस में ये फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमें टेक अवे क्या मिलता है? पहला टेक अवे तो हमें ये मिल जाता है कि दैट हमें मैप्स बनाने हैं सारे के सारे प्रोटेक्टिव एरियाज़ की, और हमें ये भी देखना है कि करंट अफेयर्स में जो भी सेंचुरी है, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी नेशनल पार्क है, जो भी कोई प्रोटेक्टिव एरिया है, कोई भी टाइप का कंजर्वेटिव एरिया है, तो उसको मैप पे रखने की ज़रूरत है। और ये डायरेक्टली आ रहा है एग्ज़ाम में। रामसर साइट्स पे हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है।
आप एक काम करेंगे, जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इस पे आप अपनी जगह एक नोट बनाएंगे, तो ये आपको EIA में यूज़ पड़ेगा, एनवायरनमेंट के मीन्स के पेपर में आपको ये यूज़ पड़ेगा, SMA में भी आप इसको कोट कर सकते हो, एथिक्स में भी आप इसको कोट कर सकते हो। सिंस मेरा एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मेरा ऑप्शनल रह चुका है, तो आप इसको एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो। तो जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उस पर आप एक थोड़ा सा नोट बनाएंगे, और मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही मैं PYQs एटलीस्ट 1 से 2 साल के कंप्लीट करूँगा, मैं भी इन पे नोट्स बनाऊँगा, जिनमें से एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट पे हम बात करेंगे। सिंस यहाँ पे हमें ट्राइबल्स भी बहुत सारे हैं, PVTs भी बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।